प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, जिस समय संसद भवन परिसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और कैबिनेट की बैठक के लिए वो जा रहे थे, उस समय की ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं, करीब 10 बजे संसद भवन परिसर पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर संसद भवन परिसर के भीतर की, जब वो कैबिनेट की बैठक के लिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही कैबिनेट की बैठक होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही कैबिनेट बजट पर मोहर लगाएगी और देश का बजट 11 बजे देश के सामने होगा। महज आधे घंटे का इंतजार बाकी रह गया है। 10:28 अभी हो रहा है और 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और फिर निर्मला सीतारमण देश का बजट देश को समर्पित कर देंगी। आइए कुमार जी, जो कोर इकोनॉमी की जो बात हो रही थी, लाइसेंस परमिट राज की अभी थोड़ी देर बाद पहले बात हो रही थी। आज की डेट में भी कोई भी निवेश, एक फैक्ट्री लगाने के लिए आपको हजारों जगह से आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। आपको हजारों जगह से एक देयर इज नो सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है। ये सब चीजों में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन लगाइए और एक एप्लीकेशन लगाते ही आपको सारी की सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। सारी राज्य सरकारें, जैसा अभी महसूस जी बोले, सिंगापुर, मुंबई, सभी जगह के कसरत किए। दावोस में भी अभी गए हुए थे। दिक्कत तो अभी दावोस भी गए हुए थे। जितनी राज्य सरकारें हैं और जितनी राज्य सरकारें अपने यहाँ ये जो इन्वेस्टमेंट मेले लगाती हैं और इनके अंदर जितने एमओयू साइन होते हैं, अगर उतने एमओयू जो है वो साकार हो जाएं और सब जमीन पर उतर जाए, तो फिर तो मतलब कहां से कहां बात चली जाएगी। हमें ये भी नहीं बताया जाता कि जो एमओयू साइन करा के वो आ रहे हैं, उसमें डेडलाइन क्या है? नहीं, उसकी डेडलाइन क्या है, कब आ रहा है इन्वेस्टर? जाके डावोस में साइन कर रहे हैं। ठीक है, आइए। मैं कह रहा था, बंबई के लोग बंबई से एक ही हवाई जहाज में बैठ के डावोस में जाके साइन कर रहे हैं। इसका तो कोई नहीं, तो ये रिफॉर्म की अभी जो महेश्वरी जी ने बात कही है, आप मुझे बताइए वो दो सॉलिड स्टेप्स क्या हो सकते हैं रिफॉर्म की दिशा में, सॉलिड स्टेप्स। लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, महज आधे घंटे का इंतजार बाकी रह गया है। 10:30 बज रहा है और 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी, सबसे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो वित्त मंत्री से कहेंगे कि आप बजट देश के सामने रखिए। आइए सर, दो चीजें कह सकता हूं। एक तो डीक्रिमिनलाइजेशन, कि आप पीनल पेनल्टीज ना लगाएं। डीक्रिमिनलाइजेशन और वॉलेंट्री आप उसको कर दे कि जो पैसे लगाना चाहते हैं वो वॉलेंटरी रूप से रेगुलेशन के अंदर आए। ये ना हो कि कोई एक इंस्पेक्टर पहुंच के आपके प्रेमाइसेस की जानकारी ले रहा है। आज की डेट में आप एक खाने का अगर आप डर है, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि निवेशक में डर है। महेश्वरी जी ने वो कहते हैं ना, बिल्कुल वो लाख टके की बात एक तरीके से यहाँ पर रख दी है। भाटी साहब, गलती या फिर जानबूझकर की गई गलती जो चूक की वजह से हो गई या फिर बदनीयती से की गई गलती, भाई इसको कोई डिफाइन करने के लिए या इसके बीच में एक रेखा बनाने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। और इसी वजह से जो निवेशक है वो डरता है कि अगर गलती हो जाएगी तो फिर उस पर तो पता नहीं एक के बाद एक क्या क्या कार्रवाइयां होनी शुरू हो जाएं, वो क्यों निवेश करेगा। बिल्कुल, आपको अकाउंटेबिलिटी तो रखनी ही पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले सरकार की आती है। सरकार ही वो अफसरशाही को कंट्रोल करेगा और किस तरह से, और उस एक लीगल सिस्टम प्रॉपर वो बनाएगा कि किस तरह से उनके डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल किया जाए और एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी रिक्वायर्ड है। आप एक केस के लिए कुछ अलग डिसीजन लेते हो, दूसरे के लिए अलग, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट्स और कोर्ट्स में केसेस चले जाते हैं। वो एक बड़ा चैलेंज है और ये लेके आना पड़ेगा। लेकिन जो आप एक अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि विपक्ष ने इसको खारिज कर दिया, तुरंत खारिज कर दिया। अरे विपक्ष 11 साल से देख रहा है, जब आपने इतने सालों में कुछ नहीं करा तो क्या हम खारिज करने, हमें पता है ना क्या हो रहा है। कूद के पाल पालने में नजर आ रहे हैं। फिर से याद दिला रही हूं, टैक्स एक्सपर्ट हैं आप, अभी समाजवादी पार्टी के नेता नहीं हैं।